Let me ask you something. If you are learning data science right now, or you are already working as a data analyst or any data field, are you sure your job will still exist in next 2 to 3 years? Because in the 2026, AI is not just tool anymore. It's writing code. It actually helped the people to building models, and it is help the people analyze the data as well also. I spent weeks and researching this, and I looked at real job description and industry expert and talked to some of hiring manager also. And what I found that will shock you. In this video, I'm going to tell you exactly how is AI changing the data science job market in the year 2026, what kind of the skills are dying, what kind of the skills are booming, and most importantly, what you should do right now. So hello everyone, my name is Mukesh Sablani. I am a data analyst and I have almost completed 5 years in this field. In this video, I am going to share with you each and every aspect of the data science job that really gonna to help you. So first of all, I would like to tell you few of the things which is very important, and I actually divide this video 6 sections. So पहले सेक्शन में मैं बात करूंगा द बिग पिक्चर, what is actually happening in right now. तो अगर मैं राइट नाउ की बात करूं तो सबसे पहले अभी जॉब मार्केट में क्या चल रहा है, अगर मैं 2023 एंड 24 की बात करूं तो बहुत ज्यादा ले ऑफ हमने टेक फील्ड के अंदर देखी। कई बड़ी कंपनीज थी जिसमें गूगल भी था, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट और थाउजेंड्स अनदर जो डेटा प्रोफेशनल थे जो इन कंपनियों में काम करते थे, उन्होंने अपनी जो है डेटा जॉब को भी लॉस में करा है। और कई लोग जो है ब्लेम करते हैं एआई को, बट जो रियल ट्रूथ है या कुछ ऐसी एंट्री लेवल डेटा जॉब्स हैं जो अभी डिसअपियर हो चुकी है जिनमें हम डेटा को यूज करते हैं, बट सारी डेटा जॉब्स नहीं है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो में। बट कुछ ऐसे टास्क थे जो कि रिपीटेटिवली हम यूज करते थे, जैसे बेसिक क्वेरीज करना और डेटा को क्लीन करना और सिंपल डैशबोर्ड बनाना विद द हेल्प ऑफ एनी काइंड ऑफ द टूल। बट एआई आज उस चीज को जो है बहुत कम टाइम में कर पा रहा है। कंपनी आपको अच्छा पैसा तब ही देगी जब कोई काम आपको दिया जा रहा है तो आप विद द हेल्प ऑफ द एआई आप उस काम को जो है कम समय में जो है करके दे कंपनी को। बिकॉज अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एआई ने जो है एलिमिनेट करी है काफी सारी जॉब्स, जिसका लगभग 85 मिलियन जॉब्स का डेटा हम जो है देख चुके हैं। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ जॉब ही एलिमिनेट करी है, उसने कुछ नई जॉब्स भी क्रिएट करी है। तो उन जॉब्स के बारे में जो है मैं इस वीडियो में भी आपको जो है आगे बताऊंगा। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द पार्ट नंबर 2, ऐसी कौन सी जॉब्स हैं जिनको एआई ने जो है रिप्लेस कर दिया है। तो सबसे पहले उसके अंदर आती है बेसिक डेटा एंट्री और क्लीनिंग एनालिस्ट वाली जॉब। अगर आपका मेन जॉब जो है जिसमें आप केवल और केवल डेटा को क्लीन करते हैं, स्प्रेडशीट पे काम करते हैं और ओनली फॉर फॉर्मेटिंग करते हैं, तो वो सारी जॉब्स अब आपको मार्केट में नहीं दिखेंगी। बिकॉज उन जॉब्स के लिए अब एआई टूल्स आ गए हैं, क्लॉड एआई आ गया है, चैट जीपीटी आ गया और ऑटो एमएल भी हम यूज करते हैं, जिनसे वो काम जो है बहुत जल्दी हो जाता है। सेकंड जो इस कैटेगरी में जूनियर जो रिपोर्ट बिल्डर्स हैं, अगर आप सिर्फ पावर बी और टैबलू के अंदर नॉर्मली ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो आज की तारीख में कंपनी आपको एंटरटेन नहीं करेगी। इसके अंदर अगर आपने थोड़ा बहुत बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग ली है तो आप जो है कंपनीज में जा सकते हैं। बिकॉज जो बेसिक्स रिपोर्ट्स हैं ड्रैग एंड ड्रॉप वाली, आज की तारीख में कंपनी ने अपने अपने खुद के बीआई टूल्स बना रखे हैं जो जिनको उन्होंने एआई के साथ इंटीग्रेट कर रखा है। तो एआई जो है उन रिपोर्ट्स को आसानी से बना लेगा। नंबर 3 इस कैटेगरी के अंदर आता है बेसिक सीक्वल क्वेरी राइटर्स। पहले जो है हम देखते थे डेटाबेस डेवलपर हुआ करते थे, ठीक ना, जिनका काम ही होता था डेटा को फैच करना सिंपल सेलेक्ट स्टेटमेंट लिख के, ठीक ना। अब वो काम चैट जीपीटी विद इन 10 टू 20 सेकंड्स के अंदर कर देता है। अगर आपके साथ सिर्फ यही स्किल है तो आप ट्रबल करेंगे। नंबर 4 कॉपी पेस्ट वाले डेटा एनालिस्ट। पहले अगर आज से मैं बात करूं 2019 से पहले भी डेटा एनालिस्ट और एमआईएस काइंड ऑफ द एनालिस्ट की पोस्ट हुआ करती थी, जो भी डैशबोर्ड बनाते थे, एक्सेल के अंदर डैशबोर्ड बनाते थे और वो पुल करते थे नंबर को और फिर प्रेजेंटेशन के फॉर्म में और अपने स्टेक होल्डर को जो है रियल इंसाइट्स प्रोवाइड करते थे। बट आज की तारीख में एआई वो सारा काम कर लेता है, आपको अब कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है रैंडमली उन नंबर्स को। तो एआई जो
उस चीज को जो है पूरी तरह से जो उसने रिप्लेस कर दिया है। अब सबसे पहले मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको डराने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि यू नीड टू अपग्रेड योर सेल्फ अनटिल एंड अनलेस अगर वो बहुत लेट नहीं हो जाए। तो अच्छी बात ये है कि रोल्स क्रिएट भी हो रहे हैं और बहुत बेटर तरीके से क्रिएट हो रहे हैं। आपको पेइंग सैलरी भी कंपनीज ज्यादा दे रही है उन रोल्स के लिए। पार्ट नंबर 3, जॉब्स जो कि एआई की वजह से क्रिएट हो रही है, जॉब्स दैट एआई इज क्रिएटिंग। एआई की वजह से काफी सारी जॉब्स जो है आपको 2026 में देखने को मिलेगी, जिसमें नंबर 1 आता है आपका एआई इनेबल्ड डेटा एनालिस्ट। कंपनीज को अब ऐसे डेटा एनालिस्ट की जरूरत है जो कि एआई टूल की हेल्प से अपना एनालिसिस और फास्टर तरीके से कर पाए और एक स्मार्टर तरीके से कर पाए, ठीक है ना कि वो ट्रेडिशनल मेथड को यूज करें। अब उसमें आप कैसे कर सकते, लेट्स से आपने ओपन एआई यूज करा, ओपन एआई में आप क्या करेंगे, कुछ प्रॉम्प्ट्स देंगे, ठीक है ना, उस प्रॉम्प्ट्स की हेल्प से आप अपने डेटा को बेटर तरीके से एनालाइज कर पाएंगे। इससे क्या होगा, 30 to 50% काम जो होगा, जो रेगुलर एनालिस्ट करता है, वो भी कम हो जाएगा। सेकंड इस कैटेगरी में आती है एमएल इंजीनियर, जो कि मोस्ट डिमांडेड फील्ड है। मशीन लर्निंग इंजीनियर जो है बिल्ड करते हैं, डिप्लॉय करते हैं एआई मॉडल्स को, जिन मॉडल्स की आज की तारीख में बहुत डिमांड है। और हर कंपनी और स्टार्टअप्स कंपनी की भी मैं अगर बात करूं, जो है खुद का एआई बेस्ड प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली एमएल इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट बहुत रहेगी। थर्ड जो इस कैटेगरी के अंदर आता है, एआई प्रोडक्ट एनालिस्ट। इस फील्ड के अंदर जो एआई पर्सन जो होता है, वो एनालाइज करेगा कि कैसे जो है यूजर इंटरेक्ट कर पाए अपने उस एआई प्रोडक्ट से, ताकि जब भी हम डेटा को यूज कर पाए तो डिसीजंस लेने में कंपनी को हेल्प करे। तो ये रोल भी जो है नया आया है अभी। इसके बाद में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फॉर डेटा, प्रॉम्प्ट इंजीनियर, दिस इज ऑल्सो न्यू जॉब। कंपनी एक्चुअली में हायर कर रही है लोगों को जो कि स्मार्ट तरीके से जो प्रॉम्प्ट लिख के इंसाइट्स दे पाए, एआई टूल को हेल्प करके वो जो है उस कंपनी के बिजनेस में बहुत हेल्प कर पाए। ठीक है ना, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी वन ऑफ द मोस्ट ग्रोइंग फील्ड है जो कि एआई की वजह से क्रिएट हो रही है और उसकी सैलरी भी जो है बहुत ज्यादा है। नंबर 5, एआई एथिक्स एनालिस्ट। सो एआई एथिक एनालिस्ट के अंदर बेसिकली क्या होगा होता है कि डिसीजंस लेने के लिए पीपल जो है एआई को यूज करते हैं, ठीक है ना। अब का वो डिसीजंस कंपनी जो है लीगली डिसीजंस भी ले सकती है, या अपने उन लीगल डिसीजंस को करेक्ट करने के लिए एआई एथिक्स एनालिस्ट भी जो एक नई फील्ड जो है अभी 2026 में जो इमर्ज हुई है। तो सिंपल सी अगर मैं बात करूं कि मार्केट इज नॉट डाइंग, इट इज इन्वॉल्विंग। अब आपको जरूरत है कि उस मार्केट के हिसाब से आप अपने आप को किस तरीके से जो है एडेप्ट कर सकते हैं, ताकि आप भी जो हाई पेइंग सैलरी की तरफ जा पाए। इसके बाद पार्ट नंबर 4 में स्किल्स दैट आर डाइंग वर्सेस स्किल्स दैट आर ब्यूमिंग। ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो कि अब नहीं आपको दिखेगी इतनी, और ऐसी कौन सी स्किल है जो राइट नाउ बूम कर रही है। तो बेसिक एक्सेल की मैं बात करूं या सिंपल सीक्वल की बात करूं, वो अभी बिजनेस कॉन्टेक्स्ट से थोड़ा चेंज हो गई है। पहले क्या होता था, हम बेसिक एक्सेल में नॉर्मल कॉपी पेस्ट करते थे या मैं सिंपल सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखता था बट और बेसिक चार्ट्स बनाता था विद द हेल्प ऑफ द टैबलू एंड पावर बीआई। बट नाउ क्या हो रहा है, with the help of the prompt engineer, with the help of the prompting, we can easily talk to our AI tools और वहां से हम बिजनेस साइट्स ले सकते हैं पाइथन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज को यूज करके, एलएलएम मॉडल्स को यूज करते, हगिंग फेस समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें भी जो है अभी बहुत बूम कर रही है। इसके अलावा क्लाउड स्किल्स भी काफी जो इंपॉर्टेंट हो रही है, बिकॉज अभी डेटा की साइज बढ़ने से जो डेटा है मोस्ट ऑफ द टाइम हमें क्लाउड पे स्टोर करना पड़ता है। तो अगर आप AWS सीखते हैं, एजोर सीखते हैं, क्लाउड के अंदर जीसीपी आप सीखते हैं, ठीक ना, मॉडल डिप्लॉयमेंट और डेटा स्टोरी टेलिंग अगर आप सीखते हैं, तो एज अ डेटा प्रोफेशनल आप अपनी कंपनी को बेटर तरीके से बिजनेस डिसीजंस लेने में हेल्प कर पाएंगे, इंस्टेड ऑफ राइटिंग ओनली फॉर द सिंपल सीक्वल क्वेरीज और यूजिंग बेसिक एक्सेल। ओके, सेक्शन 5 और पार्ट 5 के अंदर मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि आपको क्या करना चाहिए, व्हाट यू शुड डू राइट नाउ इन दिस मोमेंट। सो आपको सबसे पहले कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। नंबर 1, आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखनी पड़ेगी। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर आपको एटलीस्ट बेसिक यूज ऑफ ओपन एआई,
क्लॉड एआई, जेमिनी और कोपायलट जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप यूज कर रहे हैं अपने डेली डेटा वर्क के अंदर, जो आप टाइम ले रहे हैं उस टाइम को कंज्यूम करने के लिए आपको ये सीखना पड़ेगा कि ओपन एआई टूल्स के अंदर हम किस तरीके से स्मार्ट तरीके से प्रॉम्प्ट्स लिखें ताकि हम हमारे डेटा एनालिसिस वाले काम को जो है सिंपल कर पाए। स्टेप नंबर 2, ऐड एआई टूल टू योर रेज्यूम ऑल्सो। अगर आप जॉब हंटिंग में हैं, अगर आप जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं, तो आपको एआई टूल को भी अपने रेज्यूम में डालना पड़ेगा ताकि कंपनीज को एटलीस्ट ये आइडिया हो कि इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट एआई टूल्स भी यूज करे हैं, ताकि कंपनीज आपके रेज्यूमे को जो है पिक करे तो उनके माइंड में ये रहती ही इज अ और शी इज अ फेमिलियर फॉर दोस काइंड ऑफ द एआई टूल्स। सो डिफरेंट डिफरेंट एआई टूल्स को आप सीख सकते हैं। चैट जीपीटी हो गया, गिटहब कोपायलट हो गया, ठीक ना, और टैबलू के अंदर भी आजकल तो एआई इंटीग्रेट हो गया, क्लॉड एआई भी है आपका। स्टेप नंबर 3, क्लाउड का एटलीस्ट आपको बेसिक सीखना पड़ेगा। कोई भी एक प्लेटफॉर्म को आप पिक करें, वेदर यू कैन पिक AWS, Azure क्लाउड और गूगल क्लाउड, और एटलीस्ट बेसिक्स उनको रन आपको सीखने पड़ेंगे, बिकॉज 2026 के अंदर बेसिक क्लाउड नॉलेज की बहुत ही जरूरत है। स्टेप नंबर 4 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस ऑन बिजनेस थिंकिंग। दिस इज व्हाट जो कि एआई नहीं कर सकता, ये एक ह्यूमन ही कर सकता है। तो जब भी आप किसी डेटा पर काम करते हैं तो उसको, उसके बिजनेस को समझे, उस डेटा को समझे कि ये डेटा कहाँ से आ रहा है, इसका रिसोर्स क्या है, एंड व्हाई वी आर गोइंग टू एनालाइज दिस डेटा, इसमें से हम क्या इंसाइट्स निकाल रहे हैं और क्यों निकाल रहे हैं, व्हाई दैट डेटा एक्चुअली मैटर, ठीक ना। नंबर्स को आप रियल डिसीजन से कनेक्ट करें। सो ये आपको जो है एक बेटर एनालिस्ट की तरफ और बेटर डेटा प्रोफेशनल की तरफ जाने में जो है हेल्प करेगा। स्टेप नंबर 5, आप अपना एआई पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं, ठीक ना, जिसमें आप ऐड कर सकते हैं कि आपने डिफरेंट डिफरेंट एआई टूल्स यूज करके डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। ओपन एआई को यूज करके आपने कैसे डैशबोर्ड में उसकी हेल्प ली है, कैसे आपने ओपन एआई यूज करके सीक्वल सर्वर और डिफरेंट डिफरेंट टूल से आपने क्वेरीज फेच करी है। तो ये सब चीजें आपको करनी पड़ेगी। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द रियल टॉक, कि आपको वरी करना चाहिए, ठीक है ना। आज की तारीख में अगर 2026 में अगर आप जॉब देख रहे हैं तो क्या आपको वरी करना चाहिए? तो मैं मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन आपको देना चाहूंगा। इफ यू आर सिटिंग स्टिल एट योर होम और वेयर, कहाँ पर भी अगर आप बैठे हैं और अगर आप कुछ भी नया नहीं सीख रहे हैं, वही सेम टास्क कर रहे हैं जो आप पिछले 3 से 4 साल से कर रहे हैं, या वही सेम टास्क करके आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो आपको वरी होने की जरूरत है, क्योंकि कभी भी कोई भी पर्सन आपको रिप्लेस कर सकता है जिसके पास एआई की नॉलेज अच्छी है। सो इफ यू हैड फाउंड दिस वीडियो इज रियली हेल्पफुल फॉर यू, सो डोंट फॉरगेट टू like my YouTube channel, subscribe my YouTube channel and share it.